जय श्री कृष्ण। आज हम अनिवार्य हिंदी में पहला पाठ करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपनी अपनी पुस्तकें जो है वो खोल करके बैठें। संतवाणी, जैसा कि आपको मालूम है कि अध्याय का नाम है, और पहले कवि के रूप में हमारे सामने कबीर के कुछ पद दे रखे हैं। अपन एक एक करके उन पदों का अर्थ, भाव वो वर्णन करेंगे और तत्पश्चात पाठ के अंत में उसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो किताबें अगर आपने नहीं खोली है तो अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। पहला अध्याय संतवाणी, और संतवाणी में सबसे पहले कवि जो है वो है अपने कबीर। हाँ, तो देखिए पहला पद आपके कबीर में पहला पद है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। कबीर क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, एक बार में सब अपना त्याग कर देना। अब त्याग या क्या करने की बात है ये? आप मेरा मेरा करते हो, ये मेरा धन है, ये मेरा मकान है, ये मेरी बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मोह माया जितनी भी है, इन सब का एक क्षण में एक साथ में ही त्याग कर दी। त्याग तो ऐसा कीजिए, त्याग करो तो ऐसा करो, सब कुछ एक ही बार, सब कुछ एक ही बार में त्याग कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने चाय छोड़ी, कल चीनी छोड़ूंगा, परसों दूध छोड़ूंगा, ये नहीं। एक ही बार में अपना सब कुछ त्याग कर दीजिए। और किस भाव के साथ त्याग करना? कि सब प्रभु का मेरा नहीं, मैंने जो त्याग किया है वो मेरा था ही नहीं, तो मैं क्या त्याग करूं? सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किए विचार। नीचे, नीचे शब्द का अर्थ होता है बिना संकोच के। नीचे तो क्या कह रहे हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे कीजिए विचार, बिना संकोच के सब कुछ त्याग कर दीजिए। और इस भाव के साथ कीजिए कि सब कुछ प्रभु का, मेरा तो कुछ है नहीं, मेरा है सो जावे नहीं और जावे है सो मेरा है। ठीक है ना? अब चलते हैं हम दूसरे पद की ओर। तो दूसरे पद में कबीर क्या कहते हैं कि सुनिए गुण की वार्ता, हमेशा गुणों का वार्तालाप सुनना चाहिए। जहां गुण की बात होती है, वार्ता का होता है वार्तालाप या बात। कबीर कहता है कि जहां कहीं पर भी गुण की बात होती हो, गुणों की वार्ता होती हो, हमें उनको सुनना चाहिए। कि सुनिए गुण की वार्ता और अवगुण दीजिए नहीं, अवगुण का त्याग कर देना चाहिए। एक मैंने छोटी क्लास में कहावत भी सुनी थी कि सार सार को ले गया और तोता देख रहा है। अर्थात वही बात कबीर भी यहाँ पे कह रहे हैं कि गुण की बातों को सुनना चाहिए और अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए। अवगुण लीजिए नहीं, अवगुण यानी अवगुणों को नहीं लेना है। किस प्रकार से? कि हंस क्षीर को गहत है, नीर सु त्यागे जाए। हंस जो होता है उसको दूध और पानी मिक्स करके भी दे दिया जाए तब भी वो क्या करता है? क्षीर कहते हैं दूध को। तो हंस उसमें से दूध को ग्रहण कर देता है और जल का त्याग कर देता है। तो हमें भी जीवन में अच्छी चीजों को ग्रहण कर लेना चाहिए और बुरी चीजों का त्याग कर देना चाहिए। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली पंक्ति के बात कही गई है, पहली पंक्ति में बात कही गई है कि सुन गुण की वार्ता अवगुण लीजिए ना। पहली पंक्ति में क्या बात कही है? कि सुनिए गुण की वार्ता, यानी गुणों की हमें बातचीत सुननी है और अवगुण लीजिए नहीं, अवगुण नहीं लेना। अब अपनी इस बात को समझाने के लिए कबीर ने दूसरी पंक्ति में एक उदाहरण दिया है। क्या दिया? कि हंस क्षीर को गहत है। हंस जो होता है वो दूध को ग्रहण कर लेता है, नीर सु त्यागे जाए, और जल का वो क्या कर देता है? त्याग कर देता है। जब पहली पंक्ति में बात कही जाती हो और उससे मिलता जुलता दूसरी पंक्ति में उदाहरण दिया जाता हो तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत।
दृष्टांत अलंकार किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा होगी कि पहली पंक्ति में बात कही जाती है और दूसरी पंक्ति में उससे मिलती जुलती बात का उदाहरण दिया जाता है। एक और अन्य अपन देखते हैं, जैसे कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। पहली पंक्ति में बात कही गई है कि निरंतर अभ्यास करते रहने से जड़मति मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति भी सुजान हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है। ये पंक्ति कही और दूसरी पंक्ति में इससे मिलता जुलता उदाहरण लिया कि जैसे रसरी आवत जात सिर पर पड़त दिशा। जैसे कुएं की रस्सी होती है, आपने देखा जब बाल्टी अपन भरते हैं तो वो निरंतर पत्थर के ऊपर घिसती रहती है, तो पत्थर जो मजबूत होता है और रस्सी जो मुलायम होती है, लेकिन निरंतर अभ्यास के कारण वो नरम रस्सी भी उस पत्थर पे भी अपने निशान छोड़ देती है। ठीक उसी प्रकार से बार बार अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है। ये तो हमने एक अन्य उदाहरण लिया, बात समझानी थी अपने को दृष्टांत अलंकार कई, जिसमें पहली पंक्ति में बात कही जाती है और दूसरी पंक्ति में उसका उदाहरण दिया जाता है। अब आइए तीसरे पद की ओर, जहाँ कबीर कहते हैं छोड़े जब अभिमान को सुखी बया सब जी। जिस समय हम अपने घमंड को, अपने अभिमान को, ये मैं का भाव जो है इसका जब त्याग कर देते हैं तो मनुष्य सुखी हो जाता है। मूल दुखों का कारण कबीर के अनुसार मनुष्य का अभिमान है, उसका गर्व। जिस दिन ये गर्व का त्याग कर दिया जाता है, जिस दिन इस अभिमान का त्याग कर दिया जाता है, उस दिन मनुष्य सुखी हो जाता है। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव। भावे कोई कुछ कहे मेरे ही निज पीव। या पीव का अर्थ ईश्वर से लिया गया है। तो कबीर क्या कह रहे हैं कि छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव। जिस समय अभिमान का त्याग कर देते हैं, घमंड का त्याग कर देते हैं, गर्व का त्याग कर देते हैं, उस समय हमारा हृदय जो होता है, मन जो होता है, वो सुखी हो जाता है। भावे कोई कुछ कहे, और इसका संबंध में हमें कोई भी लोग कुछ भी कह सकते हैं। अभिमान का त्याग करने के बाद दुनिया हमें चाहे कुछ भी कहती है, एक बार जब हमने अभिमान का त्याग कर दिया उसके बाद उन कहने वाले लोगों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? कि मेरे ये निज पीव, मेरे हृदय में तो ईश्वर का वास रहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जिसके हृदय में ईश्वर आके विराजमान हो जाता है वो हृदय सदैव सुखी रहता है। तो हमें गर्व का त्याग करना चाहिए, घमंड का त्याग करना चाहिए। और चौथा और आज की क्लास का अंतिम पद अपन ले रहे हैं कबीर का कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। हमें गुरु बनाते समय या साधु का चयन करते समय या साधु के बारे में उनकी जात पात नहीं देखी जाती। क्या देखी जाती? पूछ लीजिए ज्ञान। उनमें ज्ञान कितना है, वो कितने ज्ञानी है, ये देखा जाता है। अब एक छोटा सा मैं इसका उदाहरण आपको दूं कि यदि आपके हाथ की सोने की अंगूठी कीचड़ में गिर जाती है तो उस समय क्या आप उस सोने की अंगूठी का त्याग कर दोगे? कभी वो तो कीचड़ में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अमूल्य चीज यदि हमें कीचड़ से भी प्राप्त हो रही है तो हम उसको प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार हमें साधु की जात पात नहीं पूछनी है, हमें देखना क्या है कि उसमें ज्ञान कितना है, वो हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकता है अथवा नहीं कर सकता। तो कभी यही बात समझाने की कर रहे हैं कि जाति में पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये जानिए कि उसमें ज्ञान कितना है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मयान। मयान कहते हैं जिसमें तलवार रखी जाती है वो कह रहा था मैं। तो हमें तो तलवार देखनी है, कवर बाह्य आवरण कितना सुंदर है, कितना कुरूप है, हमें उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। अंदर जो तलवार है वो तो कहीं जंग लगी हुई नहीं है, आवश्यकता हमें तलवार की पड़ेगी, युद्ध भूमि में हमें मयान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बाह्य चमक दमक नहीं देखनी चाहिए हमें, न बाह्य जात पात ये सब चीजें देखनी चाहिए। उसके भीतर का ज्ञान क्या है और कितना है, इन बातों का हमें जानकारी लेनी चाहिए। तो ये कहा है कि जाति में पूछो साधु की,
हमें साधु संत महात्मा की जाति नहीं पूछनी चाहिए, वो ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, अन्य है, हमें इन सब चीजों को नहीं देखना है। हमें तो केवल इतना देखना है कि पूछ लीजिए ज्ञान, तो उसमें ज्ञान कितना है, वो हमें प्रकाशित कर सकता है या नहीं कर सकता, वो हमारे मार्ग के अवरोधों को दूर कर सकता है अथवा नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो हमारे लिए वही श्रेष्ठ है। मोल करो तलवार, युद्ध भूमि में तलवार काम आती है। यदि वो जंग लगी हुई है तो बाहर भले हीरे पन्ने जड़ित उसका कवर हो, वो कोई काम का नहीं है। तो ये अभी हमने पूर्व में जो कहा था दृष्टांत का, उसी का ये एक उदाहरण आपको मिला कि पहली पंक्ति में बात कही गई है। पहली पंक्ति में क्या बात कही कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कि हमें साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनमें कितना ज्ञान है, हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए। मोल करो तलवार का, हमें तलवार की कीमत आंकनी चाहिए, हमें तलवार का मूल्य जानना चाहिए, उसके गुणों की थाह लेनी चाहिए। पड़ा रहने दो मयान को पड़े रहने दो, चाहे उसमें नगीने जड़त हो या चाहे वो फटा टूटा हो, वो काम नहीं आएगी। काम क्या आएगी? तलवार आएगी। तो जो सार तत्व है हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए जय श्री कृष्ण।